नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी फुल टाइम में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी आज की पति पत्नी के अटूट बंधन की है दोस्तों, जो 7 जन्मों के लिए होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये कहानी बिहार के कोल खदान की एक लड़की गीता की है। गीता के बाबा शादी के लिए लड़का देखने लगे। लड़का राजस्थान से था। लड़के का नाम रमेश था। दिखने में अच्छा था, गुड लुकिंग था। गीता के बाबा गीता से बोलने लगे, लड़का अच्छा है, घर भी बहुत अच्छा है, कमाता हुआ लड़का है और इसी से गीता की शादी करेंगे। गीता बोलने लगी, आप लोग मुझे घर से निकालना चाहते हैं? और बोलने लगी, लड़का भी अच्छा नहीं होगा। ये बात गीता ने गुस्से में बोली। माँ डांटने लगी। गीता को बाबा के पास ले जाकर कहने लगी, इसे लड़का देखना है। गीता बाबा से बोली, लड़का देखना है बाबा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना एक होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन गीता को तो सिर्फ लड़का देखना था। तस्वीर भी आ गई। लड़का तो प्यारा है। गीता ने हाँ कर दी। बस होना क्या था, 20 दिन में गीता की शादी हो गई और वह गीता का हमसफर रमेश और गीता की अरेंज मैरिज थी। अभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। ऐसा पवित्र रिश्ता होता है शादी का, जो जरा भी इंतजार नहीं हो सकता, जो जिंदगी में कभी मिले भी ना थे। वे बिना मिले ही वे पल भर में एक दूसरे की जान बन गए और वक्त आया सुहाग रात का। रमेश कमरे में आया और रमेश के हाथों में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। गीता नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रमेश भी गीता के पास बैठ गया। रमेश थोड़ा सा शरारती भी था। रमेश आइसक्रीम खाते हुए बोला, गीता, क्या तुम भी आइसक्रीम खाओगी? गीता पहले तो मना कर दिया, पर रमेश के बार बार कहने पर गीता आइसक्रीम ले ली और रमेश कपड़े बदलने लगा। गीता आइसक्रीम खाने लगी और खाते खाते इतनी बिजी हो गई कि बातों बातों में गीता ने पूरी आइसक्रीम खा ली। रमेश उसके पास आकर बैठता है और थोड़ी सी आइसक्रीम मांगी तो गीता ने बहुत मासूमियत से बोला, मैंने तो पूरी आइसक्रीम खा ली। अब रमेश मजाकिया अंदाज में बोला, जितने पैसे मैंने शादी पर खर्च किए हैं उतने में मैं काश मैं आइसक्रीम ही खा लेता। गीता का घूंघट उठाकर बोला, गीता तुम बहुत प्यारी हो। गीता मुस्कुराने लगी। गीता समझ गई थी रमेश दिल का बहुत अच्छा इंसान है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। वक्त गुजरने लगा। गीता के भाई की शादी थी। गीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। गीता ने रमेश से कहा,
मुझे भाई की शादी में जाना है। रमेश ने बहुत प्यार से पास बिठाकर बोला, डॉक्टर ने आपको लंबा सफ़र करने से मना किया हुआ है, इसलिए मुझसे इस बारे में ज़्यादा जिद ना करो। मुझे इजाज़त नहीं देनी शादी में जाने की। गीता बहुत गुस्से में थी और गीता ने अपनी माँ से बात की और रमेश की सारी शिकायतें अपनी माँ से बोली। रमेश शादी में नहीं आने दे रहा है। माँ से बोली, तुम रमेश को समझाओ। माँ ने गीता से बोला, बेटा पति परमेश्वर होता है, जैसा वो कहता है तुम वैसा ही करो। पास में ही गीता का बड़ा भाई ये सब बातें सुन रहा था और बोलता है, रमेश क्यों नहीं भेजेगा मेरी बहन को, मैं भी तो देखूं। और दूसरे ही दिन भाई गीता के घर चला गया। भाई को देखकर गीता का खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों बहन भाई बातें करते करते शाम हो जाती है और रमेश भी घर आ जाता है। गीता का भाई बोलता है, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ शादी में। रमेश बोलता है, आप पागल हो क्या? क्या गीता 4 महीने पेट से है? भाई गीता को लेकर जाने की जिद करता ही रहा। तभी रमेश से बोली, मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं मैं ना जाऊं। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़ सकते हैं। बस रमेश गीता का हाथ पकड़कर मोहब्बत से फिर समझाने लगा, गीता क्यों बेकार की जिद करती है? डॉक्टर ने सफ़र करने से मना भी तो किया है, तुम लापरवाह हो। और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर रमेश कमरे से बाहर चला गया। रमेश कुछ देर में वापस भी आ जाता है। गीता बोलती है, रमेश 4 दिन की। मैंने क्या कहा था तुमसे गीता? गीता ने नजरें झुका ली और कमरे में चली गई। वहीं पीछे से रमेश आता है। गीता मायूस हो जाती। ये रमेश से देखा नहीं गया और कुछ रुपए अपनी जेब से निकाले और गीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊँगा। गीता बहुत खुश थी। गीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रमेश ने गीता को अपने सीने से लगाया। गीता भाई के साथ शादी में चली गई। वहाँ बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़के वालों के यहाँ घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। कीचड़ में गीता का पांव फिसल गया और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। जोर जोर से रोने लगी। गीता दर्द से चिल्ला रही थी। रमेश को फोन किया, जल्दी से अस्पताल आ जाए। रमेश अस्पताल पहुंच जाता है। रमेश बहुत परेशान। गीता को लेकर दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही थी। बेकाबू होती जबान से ईश्वर पर लांछन लगाना चालू कर दिया, पर शायद ये ईश्वर का ही अजाब था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में बहुत मगन थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था।
कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया और बोला, सॉरी, बताया आपका बच्चा मर चुका है। रमेश बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। गीता रो रही थी। रमेश को देखकर मुंह मोड़ लिया। रमेश पास बैठ गया और बोला, ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। तो गीता फूट फूट कर रोने लगी, मुझे माफ कर दो रमेश। रमेश ने गीता के आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस कर मेरी गीता रानी, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। गीता खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अपने बच्चे और रमेश का गुनहगार समझ रही थी। रमेश ने गीता को अपनी गोद में सुला लिया और बहुत प्यार से प्यार करने लगा और गीता को समझाने लगा, कोई बात नहीं, भगवान हमें ये बच्चा नहीं देना चाहता था। शादी खत्म हुई, सब अपने अपने घर लौटने लगे। गीता भी अपने घर जाने की तैयारी करने लगी और गीता रमेश से बोलने लगी, आपने मुझे रोका था, काश मैं आपकी बात मान लेती। और गीता ने अपनी माँ से बोला, अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। रमेश समझ रहा था। गीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, इसलिए प्यार से समझाता रहा। गीता को, अरे पागल, परेशान ना हो, ऊपर वाला ने चाहा तो हमें फिर से बच्चा जरूर होगा। गीता रमेश की आंख में देख रही थी। रमेश, आप इतने अच्छे हैं, आपने मुझे डांटा भी नहीं, आपने कुछ कहा भी नहीं। रमेश ने लंबी मुस्कुराकर बोला, जब तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी गीता, अब कहने का क्या फायदा। गीता समझ रही थी रमेश का। तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। रमेश समझ रहा था। गीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, इसलिए प्यार से समझाता रहा गीता को, अरे पागल, परेशान ना हो, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से बच्चा जरूर देगा। गीता रमेश की आंखों में देख रही थी। रमेश, आप इतने अच्छे क्यों हैं, मुझे डांटा भी नहीं, आपने कुछ कहा भी नहीं। रमेश ने लंबी मुस्कुरा कर बोला, जब तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी तो गीता, अब कहने से क्या फ़ायदा। गीता समझ रही थी रमेश का खामोश गुस्सा, पर गीता को गुस्सा न दिखाया और गुस्से को जहर भी होने नहीं दिया। 1 साल बाद ऊपर वाले ने उनको एक बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। रमेश बच्चे को बाहों में उठाकर चूमने लगा, अपने बेटे को प्यार करे जा रहा था। बेड पर लेटी गीता रमेश की आंखों में बेटे की मोहब्बत में इतने आंसू देख खुद भी भावुक हो गई। जिंदगी में अच्छे दिन जरूर आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में डाल लेता है। उसके 2 भाई थे जो रमेश से अच्छे खासे अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन रमेश का एक छोटा सा होटल था जिससे वह गुजारा कर रहा था। गीता ने रमेश से कहा, बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। रमेश ने कहा, सर पर बहुत कर्जा हो रखा है, पागल हो क्या। गीता, वो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। गीता की जिद, मुझे एसी चाहिए। कमरे में रमेश
अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ गीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। उसने गीता को हाथ पकड़कर अपने करीब किया। गीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा। ये मेरा राजकुमार सो रहा है, इसे लेटा दो। और कुछ दिन बाद रमेश ने एसी लगवा दी। 3 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी जो पूरी हुई और एक संपन्न परिवार बन गया। लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर गीता रमेश से झगड़ा सा करती रहती। रमेश बहुत प्यार से समझाता तो वह मान भी जाती। ऐसा चलता रहा और देखते ही देखते बेटा 4 साल का हो गया। बेटी 1 साल की हो गई। बेटी छोटी रमेश की कट रही थी। उधर रमेश का होटल का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था। रमेश कुछ दिन से परेशान था। घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और गीता मोबाइल पर लगी हुई थी। लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। गीता, ये क्या है गीता? गीता ने देख और आपकी लाडले ने तोड़ा है। रमेश गुस्से में पहले ही था। गीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता इसलिए तुम पागल हो गई हो। जाओ खाना लेकर आओ। गीता गुस्से में बोली, तो सारा दिन बच्चे संभालूं, घर संभालूं और तुम मुझे गाली दे रहे हो। सारा दिन इतना काम करूं और इतनी सी कदर, गाली दे रहे हो मुझे। गीता खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे जो रमेश को बिल्कुल भी पसंद न थे। रमेश ने देखा और चिल्ला कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमको कितनी बार समझाया, मैं बैंगन नहीं खाता। रमेश ने खाना उठाकर रखा और उठकर बाहर चला गया। गीता ने भी खाना नहीं खाया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा। आज गीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटों से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रोई जा रही थी। साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी कोई कदर ही नहीं। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने बैठ गई। गीता भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया और इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा बहुत मुश्किल होगा। रात भर रमेश घर न आया। फोन करके भी नहीं पूछा। गीता ने अपनी माँ को फोन किया। अपनी माँ को बताया, रमेश आजकल ना खर्च दे रहा है ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ भी देता है। माँ ने कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, मैं बात करते हैं रमेश से। उधर रमेश को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया गीता के साथ। आज घर जाकर गीता को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में गीता के माँ बाप चाचा सब आकर रमेश की तरफ देखा। गीता खामोश थी। रमेश ने नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, तो बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, गीता को क्यों गालियाँ भी देते हो? रमेश को बहुत गुस्सा आया। घर की बात हम घर में समझ लेंगे, गीता को सब कुछ बता देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। गीता भी गुस्से में थी। वे भी गुस्से में बोली, क्या देते हो तुम? महीने में 10,000 रुपये, दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों का खर्च करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि
सबके सामने रमेश ने गीता को थप्पड़ मार दिया। गीता की माँ ये बर्दाश्त ना, वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। रमेश ने भी ना रोका, नाराज होकर चली गई। गीता को थप्पड़ कुछ ज़्यादा ही जोर से लगा, निशान बन गया चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। ये इंसान पहले से ही होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बढ़ गई। गीता मायके में थी, रमेश यहाँ अपने घर पर था और घर में परेशान सा रहने लगा। हालात इतने ख़राब हो गए तो अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं की। रमेश अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। रमेश को गीता की बहुत याद आती, लेकिन यही सोचता जैसे खुद गई है, खुद ही वापस आ जाएगी। कुछ दिन गुजरते गए, लेकिन बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। दिन गुजरते गए। एक दिन रमेश का एक पुराना दोस्त मिलता है और कहता है, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालात बहुत बुरे थे। रमेश विदेश चला गया। इसी वजह से रमेश का फ़ोन भी बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। और दूसरी ओर गीता अपने भाई से कर्जा लेती, बच्चों के दूध का या फिर किसी दूसरी ज़रूरत चीज़ों का। इससे गीता की भाभी को गीता बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। और वे एक दिन भाभी ने बोला गीता से, आपका भाई कब तक आपका खर्चा देंगे? बोली, आपके भाई के ऊपर भी कर्जा बहुत है, हमारे भी बच्चे हैं। गीता के बच्चे का कोई भी नुकसान कर देते, कोई भी चीज़ तोड़ देते, तो गीता की भाभी हजारों बातें करती और ताने देती। गीता चुपचाप सुन लेती, फिर किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दिवाली का दिन था। गीता ने भाई से कहा, भाई पैसे दे दो, बच्चों की शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, किसी और से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। गीता बहुत रोई। गीता को अब रमेश याद आने लगा और एहसास होने लगा, रमेश कि मेरा सब कुछ मेरा रमेश ही है। रमेश तो मेरे सर का ताज है। रमेश दुबई में बच्चों को, गीता को बहुत याद करता था। याद कर कर बहुत रोता था। गीता सोचने लगी, पागल तू ये क्या कर रही है। उधर गीता के भाई ने गीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके 4 बच्चे थे। उसके बारे में गीता से कहा, बस रमेश से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। अब गीता की आंखों में आंसुओं की धारा चालू हो गई और जल्द से जल्द मोबाइल निकाला, रमेश को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन बंद आ रहा था। गीता रोने लगी, मुझे रमेश के पास जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर रमेश का भी दिल भी तो बेचैन था। गीता रो रो कर भगवान से अपने पापों का, अपनी गलतियों का माफ़ी मांग रही थी। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी, दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा रमेश। गीता के हाथ में दूध का गिलास था। गिलास कब छूट गया पता ही नहीं चला। गीता नंगे पांव रमेश की तरफ दौड़ी और बोली, रमेश मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ,
और रमेश से लिपट कर रोने लगी और बहुत माफ़िया मांगने लगी और रमेश को चूमने लगी और बोलने लगी, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। रमेश को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ कर दो रमेश, तुमने कहा था मैं तुम्हारी जान हूँ, मैंने गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल दिया था। रमेश बच्चों को सीने से लगाया और प्यार करने लगा। गीता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोल रही थी, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र मेरे पास आ गया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन गीता इस समाज को इतना बता गई, जज्बात में जुदा होना या हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वह कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, नहीं बदलता तो हमसफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर से देर हो जाए। अगर मेरी कहानी आपको दिल झंझोर कर दी तो मेरा मकसद पूरा हो गया। आज कल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ जाते हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो घर टूटने से बच जाता है। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।